जैसे कि फाइंड चार्ज ऑन 5 ग्राम, जो भी आपने निकालना है ना, 5 ग्राम नील है, तो आप इसको क्या करेंगे बच्चे, जो वन स्टेप फार्मूला है इसमें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कर दो, मॉलिक्यूलर मास इनटू गिवन मास इनटू जेड कॉल्ड एटॉमिक नंबर इनटू ई चार्ज। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर। बेटा कट जाएंगे यूनिट का, यहाँ भी ग्राम यूनिट कट गए, मतलब ग्राम ही रखना है। हाँ यूनिट्स कट जाते हैं हमेशा, यूनिट से बेटे कट जाते हैं। मास ग्राम से रखना है। ग्राम्स में रख लीजिए, केजी केजी में, फिर ये एवोगाड्रोस केजी में जाएगा। एवोगाड्रोस की केजी में वैल्यू 10 की पावर 26 होती है, अगर आपको ध्यान में हो तो, ठीक है। 23 है वैल्यू ग्राम्स में है। तो चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। क्या जी आगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। हम किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं बेटा, दीज आर नोन एज मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है जी। तो कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, पहला है जी फ्रिक्शन, पहला है जी फ्रिक्शन या रबिंग। फ्रिक्शन पहला मेथड क्या है जी, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं बेटा। पहली एग्जांपल है व्हेन अ ग्लास rod is rubbed with silk, the glass rod acquires what, positive charge, and silk acquires negative charge. When a glass rod acquires positive charge and silk acquires what, negative charge। समझ आया जी। सिंपल ग्लास रॉड को आप रब कर दीजिए, किसके साथ, सिल्क के साथ। मैं आपको एक इसका बहुत बढ़िया वीडियो है वो दिखाता हूं, देखिए। देखिए कुछ अच्छे से यहाँ पर कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला कंसेप्ट है कि एटम क्या है बच्चे, This is the nucleus containing the positively charged protons and neutral neutrons. Surrounding the nucleus, you can see the negatively charged electrons revolving in different orbits. Under normal circumstances, the number of electrons and protons in each atom are equal. Electric charges. ठीक है जी, यहाँ से इतना ही। आगे बच्चे, A pen, a silk cloth, and some small pieces of paper. Initially, when the pen is brought close to the pieces of paper, no reaction is seen. When the pen is rubbed with the silk cloth,
and brought close to the pieces of paper, they are attracted to the pen. Similarly, here are an ebonite rod, some fur, and few pieces of paper. Initially, when the ebonite rod is brought close to the pieces of paper, no reaction is seen. When the ebonite rod is rubbed with fur and brought close to the pieces of paper, they are attracted to the ebonite rod. This happened because the objects which were rubbed with each other got charged. Among the pen and silk pair, the pen got positively charged and the silk cloth got negatively charged. Similarly, when the ebonite rod is rubbed with fur, the ebonite rod got negatively charged and the fur got positively charged. Now let's see what happens when the two objects having similar charges are brought close to each other. You can see that the positively charged pen and the fur repel each other. The negatively charged ebonite rod and the silk cloth also show the same behavior. On the other hand, the positively charged pen and the negatively charged silk cloth attract each other when brought close to each other. Also, the amount of positive charge on fur is equal to the amount of negative charge on the ebonite rod. हाँ जी बेटे, अभी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और क्यों, है ना? यही पूछना चाह रहे थे मुझे। तो बच्चे इसका आंसर है कि पॉजिटिव चार्ज का आना या नेगेटिव चार्ज का आना ये नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे। दुनिया में कोई भी आप, मैंने अभी क्या बताया है यहाँ पर आपको, ग्लास रॉड। दुनिया में आप कोई भी ग्लास रॉड ले आइए और उसको सिल्क के साथ रब कर दीजिए। क्या बेटा? सिल्क जब आप रब करेंगे क्या होगा? ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर्स। इसका क्या मतलब है? दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। अब मैं बताता हूँ, सब सारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या तुम्हें समझना है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए हैं? रॉड से सिल्क। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ती है वो प्लस लेती है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गए हैं बेटा? लिख दूं? इलेक्ट्रॉन, सारे पॉइंट देता हूं यहाँ पर आंसर। इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड फ्रॉम रॉड टू, नहीं बेटा, ये फ्रिक्शन है, वो नहीं लगेगा पॉइंट। ओके, आगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट हुए हैं? जब आपने रब किया था, शिफ्टिंग का रीजन क्या था? रबिंग से क्या हुई? हीट पैदा हुई। बोलो, रबिंग से क्या पैदा होता है? क्या हीट पैदा हुई? और फिर जब हीट पैदा हुई फिर उससे क्या हुआ? ऑन रबिंग heat is reduced। हीट को दोनों ने अब्जॉर्ब किया, सिल्क ने भी अब्जॉर्ब किया, ग्लास रॉड ने भी अब्जॉर्ब किया। इसका मतलब है ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लास रॉड is loosely bound than silk। भाई एब्जॉर्ब हीट दोनों ने की, भागे किसके? जो ढीले बंधे होंगे वही दौड़ेंगे।
ठीक है जी, समझ में आया बेटा? मास किसका बढ़ गया बताओ? बिल्कुल, मास ऑफ ग्लास रॉड क्या हुआ? डिक्रीज एंड सिल्क इंक्रीज। ग्लास रॉड का डिक्रीज और सिल्क का क्या हो गया? इंक्रीज। ठीक है जी, बात आपको इतनी समझ में आई है? क्लियर? अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कितना आएगा? चार्ज ट्रांसफर क्या आएगा बेटा? क्या फॉर्मूला लगेगा? Q बराबर है प्लस माइनस एन। प्लस किसके लिए? ग्लास रॉड के लिए। माइनस किसके लिए? ठीक है, मास शिफ्टेड क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, मास शिफ्टेड डेल्टा एम क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लीज ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। सब बच्चों को पॉइंट्स लिखने हैं बेटा, नोट्स में आपको बाद में दूंगा, पहले आपको लिखवाऊंगा। क्लास में आप थोड़ा लिखेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस रहेगी। डायग्राम बनाते जाएं और लिखते जाएं, शाबाश। दुनिया में कहीं का भी आप ग्लास रॉड लेंगे और सिलिक लेंगे तो हमेशा ग्लास रॉड पे क्या आएगा बेटा? और सिलिक पे क्या आएगा? ये फैक्ट है, चेंज नहीं होगा। हमेशा ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा और सिलिक पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऊपर नीचे बेटे कहाँ? आगे बढ़े बेटा। चलें जी आगे। नोट किया? फिर से रिपीट करता हूँ कि ग्लास रॉड पे हमेशा प्लस ही आएगा। किस पे कौन सा चार्ज आता है ये मटेरियल्स के नेचर पे डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है और हमें याद करना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लास रॉड और सिलिक को रब करो और सिलिक पॉजिटिव ले ले, ग्लास रॉड नेगेटिव ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली क्या बच्चों? नेक्स्ट क्या है? सिमिलरली
Similarly, a ebonite rod is rubbed with fur. Ebonite acquires what? Ebonite acquires negative charge and fur acquires positive charge. ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स आपको जो मैंने ऊपर लिखे हैं खुद से लिखने हैं, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा बच्चों। वो टेबल बनता है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बेटा, टेबल बनता है, ठीक है। वो टेबल बता देगा किस पे कौन सा चार्ज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है बेटे, ठीक है। टेबल नोट्स में भी बना हुआ है कि किस मटेरियल को किससे रब करोगे क्या चार्ज आएगा, ठीक है बेटा। मैं यही टेबल बनवा देता हूँ आपको, टेबल बना देता हूँ बेटा, देखिए क्लियर। ये ऊपर वाले 5 पॉइंट से आपको ऐसे ही खुद से लिख के देखने हैं किस पे क्या चार्ज आएगा, किसका मास कम होगा, और इसको आप घर पे करना, और ना समझ में आए तो कल दोबारा से पूछना बेटे। हाँ कल छुट्टी है, अभी स्टार्टिंग में कल सिर्फ एक मल्टीपल बैच रखेंगे। +1 का वेव चल रहा है बेटे, +1 का वेव चल रहा है बेटा। हाँ जी चले आगे। टेबल देखिए क्या है, टेबल बना ले। एक साइड लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या लेते हैं नेगेटिव चार्ज, बस मटेरियल को लिख देते हैं, है ना। बच्चे यहाँ क्या आया ग्लास रॉड, यहाँ क्या है सिल्क या मेशा, मतलब ये दोनों जगह। हाँ ये पेयर बनेगा तो ग्लास रॉड पे प्लस जाएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटे, ठीक है। आगे बच्चे यहाँ फर या वूलन क्लॉथ, ठीक है जी। यहाँ क्या है एबोनाइट रॉड, एम्बर या रबर। नेक्स्ट है जी वूलन कोट या कारपेट कोट बेटा, वूलन कोट या कारपेट। ये क्या आएगा बच्चे यहाँ पर प्लास्टिक शीट, रबर, शूज। हाँ जी बच्चे जैसे आप कारपेट पे चल रहे हो, रबर शूज आपके सोल में है, तो कारपेट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और रबर शूज है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। जब आप ड्राई हेयर को अपने बालों से रगड़ोगे तो ड्राई हेयर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ड्राई हेयर क्या एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब क्या एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। कॉम्ब क्या एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। ये बड़ी फेमस एग्जांपल है ड्राई हेयर और कॉम्ब। कॉम्ब को मिलेगा नेगेटिव चार्ज
देखो बेटा ज्यादा इस टॉपिक पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत पूरा दुनिया भर के मटेरियल्स को आप प्लॉट लगा सकते हो, ठीक है। नाइलॉन या एसीटेट रब करोगे क्लॉथ के साथ, क्लॉथ क्या आएगा नेगेटिव, नाइलॉन क्या लेगा पॉजिटिव। जनरली यार हेयर के बारे में पता हो, हेयर कॉम तो मुझे ठीक लगते हैं यार, हेयर कॉम, ग्लास रॉड, एबोनेट रॉड, कारपेट और शूज। बढ़ो आगे जी। तो ये समझ में आया आपको रबिंग का क्या कंसेप्ट था बेटा। नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लॉथ कोई भी सर, हाँ नायलॉन का क्लॉथ का, नायलॉन का क्लॉथ। तो नायलॉन से नायलॉन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना टॉपिक पे ना ज्यादा बॉदर करें बेटा, बॉदर करने वाले टॉपिक अभी आगे आएंगे, ऐसे तो जनरल से टॉपिक है बच्चों वाले, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक मेथड मैंने अभी आपको पढ़ाया था, चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। अब अगला मेथड है इंडक्शन होता है बिना टच किए, इंडक्शन होता है विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग, ठीक है जी। ये भी काफी बढ़िया टॉपिक है, इसका भी मैं आपको एक पहले बढ़िया वीडियो दिखाता हूँ, फिर टॉपिक पर आते हैं। प्लस 2 में मैं आपको बहुत ज्यादा वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलती है। 12th आप सारी फिजिक्स आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे ही चलती रहेगी। देखिए Sphere mounted on an insulated stand. A negatively charged rod is brought close to one end of the conductor. This end of the conductor gets positively charged due to induction. The opposite end of the conductor gets negatively charged. देखो बच्चे क्या है इसके अंदर, आप सिंपल शब्दों में समझ रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो क्या है ये कहानी, ठीक है। तो इस कहानी के अंदर अगर आप देख रहे हैं ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है जी, और नीचे क्या रखा है इंसुलेटिंग स्टैंड रखा हुआ है, ओके। कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है बच्चे, ये बैड कंडक्टर है, ये कंडक्टर है बेसिकली, लकड़ी चार्ज को कंडक्ट नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ देखा कि जब आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, टच नहीं किया, क्या ये नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए हैं, तो पास वाले फेस पे क्या आ गया, ठीक है, क्या आया याद करना है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आएंगे, पास वाले फेस पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूर वाले फेस पे क्या चला गया। इस फिनोमिना को ही कहते हैं इंडक्शन, अपने आप पैदा हो जाना, विदाउट टच तो नहीं किया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अगर हमने यहाँ पर उंगली लगा दी, तो उंगली में क्या है, चार्ज टच करवा दिया, नेगेटिव चार्ज सारा आपकी उंगली में फ्लो कर गया। हमारी बॉडी है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। अब देखिए, जब आपने वो रॉड अलग कर दी, तो चार्ज क्या हो गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।
चार्ज क्या होगा बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ओके, ये बात आप समझ लेना। दो स्फीयर हैं जी, टचिंग ईच अदर। एक नेगेटिव चार्ज बलून ले आए, नजदीक वाले फेस पे क्या आ गया बेटा? मान लो बलून पे नेगेटिव चार्ज है यार, तो नियर वाले फेस पे क्या आएगा? दूर वाले फेस पे क्या हमने टच करवाया? टच करवाया? नहीं करवाया टच। ठीक है जी। तो टू सिंगल, ये दोनों बॉडी जो अलग अलग थी बेटा, अब ये सिंगल बॉडी बिहेव कर रही है। क्या बिहेव कर रही है? सिंगल बॉडी। और हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। देखिए आप, कर दिया ना। तो एक स्फीयर पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। दूसरे में क्या आ गया? कैसे हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला एग्जांपल है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये क्या है? अनचार्ज स्फीयर है, पास में ले आए, यहाँ क्या आ गया जी? यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा यहाँ पर एक बात समझनी है। क्या समझनी है? इसको कहते हैं हम इंड्यूस चार्ज। समझ लेना बहुत अच्छी तरह से, क्या कहते हैं इसको? इंड्यूस चार्ज। और ये क्या है? अप्लाइड चार्ज। इंडक्शन में किसी बॉडी पे कितना चार्ज पैदा होगा? इंडक्शन में किसी बॉडी पे कितना चार्ज पैदा होगा? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q इंटू 1 माइनस 1/K। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि किसी बॉडी पे जी कितना चार्ज पैदा होगा। डायग्राम बना लीजिए, किसी बॉडी पे कितना चार्ज पैदा होगा। क्या आंसर है बच्चे? आंसर है, जो चार्ज पास वाले फेस पे आएगा, के क्या है? के है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, में आगे आपको पढ़ाऊंगा। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी बॉडी पे कितना चार्ज आता है, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q इंटू 1 माइनस 1/K। ठीक है जी। बच्चे यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर इंसुलेटर के, हमेशा एक से बड़ा होता है, तो चार्ज इंड्यूस है जो, वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो सर अपने उसमें 10th में हमने वो किया था कि कोई मैग्नेट को, मैग्नेट नहीं बिठाएगा यहाँ पर, यहाँ मैग्नेट नहीं आएगा बच्चे। फॉर मेटल केस इन्फिनिटी। बेटा सुनते रहो। फॉर, देखो भाई, फॉर मेटल केस इन्फिनिटी, तो Q डैश क्या आ गया? एग्जैक्टली इक्वल्स टू माइनस Q। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि मेटल पे 100% चार्ज है वो पैदा हो जाता है। मेटल्स पे कितने परसेंट? आंसर है 100% चार्ज है वो मेटल पे बेटा पैदा हो जाता है। ठीक है। ठीक है जी, कर लिया आपने? महक, इसका आप इमेज लेके ग्रुप में डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
कि मेटल पे 100% चार्ज क्यों पैदा हो जाता है, ये आगे सारा साल लगता रहेगा। क्यू डैश की वैल्यू देखो, मेटल के केस में क्या होगा, क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू। क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए। चलो आगे बेटा, सर डाल दी। याद रखना कि कितना चार्ज आएगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, इस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, इस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर? और मेटल के केस में जितना अप्लाई करोगे उतना ही चार्ज पैदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब यहाँ इन्फिनिटी भरोगे ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू। चलो आगे बेटा, जो सर आप वो करते हैं कि इसे इंसुलेटर देना कर देते, उतना बहुत कम चार्ज डिपेंड करता है उस इंसुलेटर का के कितना है, लिखा है ना मैंने अभी ऊपर कि जो चार्ज इंड्यूस है वो कम होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसको कहते हैं अर्थिंग करना, ठीक है, अर्थ करने से सारा चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है, और हम दूसरे शब्दों में कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स भागकर कहाँ आ जाते हैं, स्फीयर पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भागकर स्फीयर पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो सारा पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ पे चला जाएगा। अर्थ का रूल समझ में आया? क्लियर? रूल समझ में आया बेटा अर्थ का? और जब आप रॉड को अलग ले जाएंगे तो चार्ज क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली। मैंने देखिए आपको ये वीडियो फॉर्म में ये आपको एकदम टॉपिक क्लियर कर दिया है। कुछ आपने डायग्राम्स बना ली थी, लिख लिया था? ठीक है, ये वीडियो सेंड करा। ठीक है, यूट्यूब में पढ़िए। मैम 5 मिनट कॉल करूँ आपको क्लास? ठीक है बच्चे, कंसेप्ट क्लियर? आगे बच्चों, लास्ट बहुत है, इतना बहुत है बच्चों। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा इलेक्ट्रोस्कोप रहेगा वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बच्चे। कल संडे आप छुट्टी एंजॉय कीजिए, कल मल्टीपल की क्लास रहेगी बेटा। मंडे से प्लीज बी रेगुलर, कॉपी लगा लीजिए फिजिक्स की बेटा, उसमें प्रॉपर नोट कीजिए। ठीक है?